हाँ, तो देखो ये मेक यूनिक क्या होता है, जैसे आपका कोई भी पैटर्न है ना, आपको उस पैटर्न में थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने हैं, हाँ। बट फील सेम रखना है। अब क्या होगा कि सपोज दैट आपको ये पैटर्न बनाना है, तो आप इसको फिर से बनाओगे पूरा का पूरा प्रोग्राम करके, है ना, तो बार बार टाइम हम्म। लगेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, इसी पैटर्न को यहाँ पे राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर रहे हैं। मेक हम्म। यूनिक पैटर्न नया बन जाता है। अब नया बनने के बाद आप इस पैटर्न को ओपन करो, यहाँ से जैसे हमने क्या करा, इसमें से किक्स हटा दिए। ठीक है, तो हाँ जैसे जी। ऐसे किक हट गया, तो ऐसे लगेगा गाने का इंट्रो। अच्छा। आप क्या कर ओके। सकते हो यहाँ मतलब से, जितने पार्ट्स को हम मेक यूनिक करेंगे उतने को चेंज कर सकते हैं। हाँ उतने को चेंज कर सकते हैं। हाँ, फिर क्या होगा, अब देखो स्टार्टिंग में ये चल रहा है ना। अब जब हुक आएगा तो हुक पे भी हमें पता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए पैटर्न में, तो मेक यूनिक करके आप हम्म। कलर चेंज कर देंगे। ये आपका हुक वाला रहेगा। अब देखो ये यहाँ पे ये है और ये सब पहले वाले हैं, ठीक है। तो पहले वाला। जितना पार्ट है हमारा उतना हम इस पैटर्न को यहाँ पे रख लेंगे। अब इस पैटर्न में आपको जो चीजें ऐड करनी है हुक के हिसाब से, कुछ नई चीजें वो ऐड कर सकते हाँ हो। हाँ। फिर ओके। जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेकर सेट कर देते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और हम्म। साउंड जैसे अपने घुंघरू की साउंड, ताकि ये थोड़ा डिफरेंट लगे, यानी कि ऐसा लगे कि हुक लाइन स्टार्ट हम्म। हो। कुछ ऐड करते हैं इसमें, कुछ ऐड करना पड़ेगा थोड़ा नोटिफिकेशन बनाने के लिए कि कुछ नया जी। पैटर्न। फिर एक ये चलो जैसे स्टार्टिंग यहाँ पे इस वजह से थोड़ी सी फोक साउंड है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं, हम्म। है ना, देख, है ना। अभी जब जाएंगे हुक पे काम करेगा। तो इस टाइप में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हम्म। है। तो हम यहाँ पे ये रहेगा। अभी क्या करते हैं, जैसे हमारा ब्रिज यहाँ से आ रहा है, तो जैसे हमारा हुक आएगा ना, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कुछ एसएफएक्स चाहिए हो, है ना, एसएफएक्स या ब्रेक पैटर्न्स या कुछ भी ऐसी चीज जो इसको इससे कनेक्ट करे। ठीक है, हम्म। जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं तो इस तरह की चीजें हमें चाहिए होती है। और क्या करना सर होगा। एक एक हाँ। चीज पूछना था। वो हम्म। जैसे कि चैनल ट्रैक पे जो जैसे कि बहुत सारे ट्रैक जो नीचे हैं हाँ हाँ उनको हाँ। मैं अगर ऊपर ले जाना चाहूँ तो कैसे ले जाऊंगा? चैनल ट्रैक बोले तो यहाँ पे हाँ ये, हाँ चैनल ट्रैक का। जैसे कि कौन, बीच का खाली है और नीचे का मैं ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ। इसको शिफ्ट वैसे करेंगे तो नहीं, बट इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे आप जब साउंड्स को लोड कर रहे हैं, तो आप जी। साउंड्स को एक के साथ लोड कीजिए यहाँ पे। इससे ऊपर अच्छा। ले जाने का कोई मतलब नहीं है। आपके देखो सारी साउंड्स आप जहाँ पे जैसा पैटर्न बनाना चाहते हो बना सकते हो। हाँ हाँ। अगर आपको ऐसा करना है कि सारी परक्यूशन साउंड्स ऊपर चाहिए, तो आप क्या करो, जो भी इस परक्यूशन के साउंड लोगे ना, वो इस तरीके से लो, वो यहाँ पे ऐड करो इस तरीके से, तो वो इसी जगह पे आई आपके परक्यूशन वाले टाइप। हाँ हाँ। हाँ, है ना। अभी मैं क्या करूँ, यहाँ भी ले लिया, तो पर कुछ परक्यूशन यहाँ आ गए, कुछ परक्यूशन यहाँ आए, कुछ परक्यूशन यहाँ आए। और आपको कभी लगता कभी ना सर देखिए क्या होता है कि जैसे कि अपन बना लिए कुछ पांच छह रिदम बना लिए। है, हाँ हाँ उसके हाँ। बाद फिर क्या है, मेलोडी बनाते हैं तो मेलोडी बीच में हो जाता है। फिर बाद में याद आता है कोई अच्छा साउंड और याद आ गया तो फिर उसको लोड किए रिदम में तो वो नीचे चला जाता है। हाँ, तो इससे इससे अच्छा आप क्या करेंगे, जैसे जो भी आप परक्यूशंस बनाएंगे, आप उसको सिंपली इस जगह पे रखिए, ऊपर वाले सेक्शन में सारे परक्यूशंस डाल दो, इस नीचे वाले एरिया में पूरी मेलोडीज डाल दो, तो जहाँ पे मेलोडीज होंगी वहाँ पे सब मेलोडीज इस जगह पे रहेगी, परक्यूशंस इस जगह पे रहेंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा। मतलब तो बस आपको इस लोड करते टाइम ध्यान देना है। लोड करते टाइम यहाँ लोड कर रहा हूँ, आपने ये यहाँ लोड करना है परक्यूशंस के साथ, ऐसे इस जगह पे। अच्छा तो वो जो पहले का है वो नीचे हो जाएगा कि उसी में रिप्लेस हो जाएगा? नहीं नहीं, ये तो है ही ना अभी। हाँ अगर हाँ। सपोज ये साउंड यहाँ पे, सपोज चलो कोई नई साउंड हमें ऐड करनी है, ठीक है। चलो जैसे पोंगो पोंगा हमें ऐड है, अब हमें, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ लोड करूंगा। आप हम्म। चाहते हैं कि परीक्षण के साथ यहीं आए, तो इसको यहाँ पे हाँ। लोड कर देना, बस ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा तो आप अच्छा अच्छा, आपका ठीक। पैटर्न बना दो यहाँ पे। ओके ओके। ठीक है, तो बस इस हम्म तरीके से, मतलब जब भी आप परक्यूशन लोगे तो आप इस वाले रेंज में ले लो पूरा, ये आपके सारे परक्यूशन हो जाएंगे। हम्म। ठीक ठीक। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे हमारे ब्रेक पैटर्न्स आते हैं वहाँ पे हमें एस एफ एक्स यूज करना है। हम्म। ठीक है, तो हम पैक्स में गए अपना,
कोई बढ़िया एसएफएक्स का पैक्स आपके पास होना चाहिए, जैसे डिफरेंट, अब तो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स पैक आपको डाउनलोड करने ही पड़ेंगे टाइम टाइम पे। हम्म। तो हम देखते हैं कुछ एफएक्स टूल किट्स, कुछ बढ़िया एफएक्स मिले, कुछ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, राइजर्स हो सकते हैं। ये थोड़े से आपके मीडियम वाले क्या करते हैं, सिंपली कश्मीर में जाते हैं और कश्मीर का सैंपल पैक लोड करते हैं। ये ठीक है, इसमें देखो हमारे कुछ यहाँ पे एफएक्स एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखो अब आपके स्वीप्स हैं, लेजर्स हैं, ये देखो स्वीप अब ऐसा साउंड करते हैं, यहाँ पे मीडियम वाला ले सकते हैं हम ये, ठीक है, या सिंपल वाला भी ले सकते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे हम ले लेंगे। और फिर आप चाहें तो एक स्वीप डाउन आ जाएगा इस तरीके से, या अगर आपको थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का गाना है तो आप एक क्रैश लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो सिंबल्स में होते हैं क्रैशेस, हम्म। ठीक है, हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइजर बनाएंगे, इसका ड्रॉप बनाएंगे, ठीक है, ये इसका थोड़ा साउंड कम करते एक बार सुनिए कैसा रहा है, क्या बोल रहा है, राइजर है या तो आप बीपीएम पे सेट कर दो, ये अपने आप आ जाएगा। सपोज दैट पिच टू टेम्पो करेंगे 95 के बीच में, ये देखो ये अपने आप सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको 35 करके, अब देखो ये कैसा इफेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, देखो इस टाइप का साउंड हमारा क्रिएट करेगा। तो यानी कि जब हमारा हुक पार्ट आने वाला होगा तो लिसनर को थोड़ा सा फील हो जाएगा कि हुक पार्ट आने वाला है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब ये चल रहा है तो वापस जो ये वाला पैटर्न है इसको करें, या और इसको हम क्या कर सकते हैं, मेक यूनिक करके कलर चेंज करके कुछ और इसमें से एलिमेंट्स हम हटा सकते हैं, ताकि ग्रूव बना रहे, बस थोड़ी चीजें हट जाए। सपोज दैट ये ऐसा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ये ढोलक की साउंड है इनको हटा देता हूँ, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक चल रहा था, यहाँ से राइज होगा, ठीक है। बट जैसे हमारे ये पैटर्न आएगा ना, यहाँ पे फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा चीजें कुछ सिंथ्स हो सकते हैं आपके, कुछ और डिफरेंट साउंड्स हो सकती है, आप अपने कॉर्ड को ही थोड़ा मॉडिफाई करके वो चीजें बना सकते हैं। सपोज दैट मैं कुछ एक नया पैटर्न यहाँ पे बनाने का ट्राई करता हूँ। अब जैसे आप कह रही है इंस्ट्रूमेंट यहीं पे आए, तो जब अपना इंस्ट्रूमेंट लोड करेंगे तो यहीं पे लोड करेंगे उसको, ठीक है। हम्म। आप यहाँ से जैसे, अब आप जब अगर मोर प्लगइन में करेंगे तो यहीं पे आएगा, बट आप क्या कर सकते हैं फिर प्लगइन डाटाबेस में जाके, इंस्टॉल्ड में जाके, जनरेटर्स में, जैसे आपके वीएसटीज यहाँ पे होते हैं, तो जब आप लोड करेंगे तो इसको इस बीच में लोड कीजिए, ऐसा ना, तब सारी साउंड्स यहीं जी। पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और कुछ साउंड लेता हूँ जो उसके साथ अच्छी लगे, ठीक है। तो मैं कुछ ब्राइट पैड्स लेता हूँ यहाँ पे, और इसको फिर मैं ग्रॉस बीट करके थोड़ा सा डिफरेंट फील दूंगा, तो देखते हैं कैसा है। ये भी हो सकता है, नया पैटर्न आ गया ना। तो अब ये कैसे साउंड कर रहा है देखो, या कुछ और दिखते हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक लगेगा, ये दिखता है, ठीक है। तो जैसे इसको चैनल पे ले लिया हमने, जैसे 17 पे ले लिया इसको हमने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पे जैसे हमने ग्रॉस बीट लगा दिया, अब ये क्या करेगा, इसको एक आर्पेजियो में कन्वर्ट करेगा, जैसे इस टाइप में ना। तो जो भी गाने के साथ अच्छा लगता है उसको हम एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या अच्छा लगता है, बस हम इसलिए इसको यूज करें ताकि यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हो सके, है ना। देखा आपने किस तरीके से इफेक्ट हमने बनाया। आप हम्म। इसको हम यहाँ पे लेके, अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और हैवी बना दीजिए। किसी भी पैटर्न को हैवी बनाना है, किसी भी कॉर्ड्स को हैवी, तो इन्हीं सेम को आप इनको डाउन ऑक्टेव में भी लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एफ शार्प 5 है, तो यहाँ पे आप देख लो एफ शार्प 4 पे आ जाए, आप देखो हैवी हो गया। आप चाहते हो ये पैटर्न और हैवी बने ताकि गाने में और एनर्जी लगे, तो इसलिए यहाँ पे करो
हैवी हो गया। तो एक सा पैटर्न में स्टैंड डाल सकते हो, सुनेंगे। ठीक है, इस टाइप का कुछ आ सकता है। और आप कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डाल सकते हो, और कुछ सपोज दैट कुछ इंस्ट्रूमेंट है आपके माइंड में, और क्या यहाँ पे ऐड कर सकते हैं काउंटर मेलोडी के लिए? कुछ भी आइडिया हो? गिटार डाल सकते हैं क्या सर? गिटार हमने यूज किया है क्या इसमें? नहीं। ये क्या करते हैं, जो ये वाला पैटर्न है, इस पैटर्न को भी यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा हुक बस हमारा भरा भरा लगना चाहिए। ठीक है, तो गिटार यहाँ पे ट्राई करते हैं हम। अब जैसे आपको गिटार लेना है, अगर मैं लूंगा तो ये यहीं पे आएगा डायरेक्ट, इससे अच्छा आपको इस जगह पे लेना है अगर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। हम्म। हमें पता होना चाहिए गिटार का नेम क्या है। गिटार है हमारा ये रहा, एम्पल गिटार है। ठीक है, तो अगर मेलोडी बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो सेम कॉर्ड के पैटर्न को लेके हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो ये सेम में तो पैटर्न में ले जाते हैं यहाँ पे। अब ठीक है, तो हल्का सा जैसे कभी आपको गिटार को स्ट्रम फील देना हो तो आप क्या कर सकते हो, तो 1/4 हल्का हल्का ऐसे से मूव कर सकते हो, थोड़ा सा और कम टाइम कर लेते हैं। ये गिटार का यहाँ से हम फुल फील भी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं कुछ और है यहाँ पे। ये तो स्ट्रम्स आ गए। एक बार देन मेलोडी बनाने का ट्राई करते हैं इसके साथ साथ, जैसा कुछ नया बनता है। मेलोडी बना के तो हम अपने कीबोर्ड से प्ले कर सकते हैं, बट अगर यहाँ से बनानी हो तो ठीक है। तो इस टाइप का एक पैटर्न बनाते हैं। देखो, सिर्फ मतलब हम कॉर्ड से ही बना रहे हैं, कॉर्ड के बाहर नहीं जा रहे हैं, जस्ट इसलिए कि हम्म। ताकि हम गाने के फील में ही रहें, है ना। बाद में जैसे हम सीख जाएंगे तो फिर और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसका भी बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। जैसे पैटर्न ये वाला, ये वाला पैटर्न आ जाएगा। फिर इसको आप यहाँ पे अब साउंड करेगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ। साउंड इसका कम कर देते हैं। तो ठीक है, अब हमने अपने हुक पैटर्न के लिए भी कुछ साउंड्स बना लिए। अब इसको शुरू से सुनते अगर गाना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, एसएफएक्स यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे, हम्म। तो ताकि जहाँ पे भी हमारा राइज हो या गाना शिफ्ट हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, जैसे अब हम्म। ये M2 और इंट्रो के बीच में थोड़ा सा ऐसा गैप दे सकते हो इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा फील होना चाहिए कि एक नया पैटर्न आने वाला है। अब देखो,
यहाँ पे अपने साइलेंस क्रिएट किया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्रोफेशनल फील। हम्म। के माइंड में तो चल रहा होगा गाना इस बीट के हिसाब से कुछ, जो हम्म। राइटर्स होते हैं उनके माइंड में तो आता रहता है गाना। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे ब्रिज पार्ट आ जाएगा। राइट। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर। ठीक है, अभी ये हो गया। अब देखो, अब क्या होता है, एक नॉर्मल सी बात होती है, जो आपका वर्स वाला पार्ट होता है ना, जो फिर से बाद में अंतिम में रिपीट हो, वो सेम आपका इंट्रो वाला ही होता है ना? तो आप क्या हम्म। करेंगे, जो इस पार्ट को इतना आप हटा दो, और इसको आप क्या करो, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ो, और ये हुक पार्ट, ब्रिज पार्ट सब सेम ही होता है आगे भी, हर गाने में, ठीक है? तो आप इसको लेके हम्म। सिंपली यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है? तो हमारा वर्स पार्ट भी बन गया फटाफट से। अब जब बंदा वर्स गाएगा, अगर इसमें वर्स लंबा जा रहा है या शॉर्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका पैटर्न बढ़ा कर सकते हो, ठीक है? अब सेम म्यूजिक है, हम्म। तो म्यूजिक में क्या करते हैं, पहले म्यूजिक यहाँ पे खाली था, हम क्या करते हैं, अब जब म्यूजिक आएगा, तो भले यहाँ पे ढोलक का पैटर्न नहीं चलेगा, बट यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे चला दे, है ना? और ये वाला पैटर्न आ जाएगा, और जो हमारा ये वाला पैटर्न है, ये इसकी जगह हम क्या करेंगे, हुक लाइन वाला पैटर्न अपना यूज करते हैं, ताकि गाना म्यूजिक पार्ट भी अच्छा लगे सुने। और जैसे आप यहाँ पे अगर कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और जैसे ही आपके म्यूजिक काट के और फिर से वर्स आए, तो आपको यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देना है। आपको बस create होगा, देना पड़ेगा। फिर गाने का गाने तो गाने के आउटरो में आता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको करनी पड़ती है, वो अभी मैं बताता हूँ हम्म। कैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, पहले यहाँ पे म्यूजिक पार्ट क्रिएट करते हैं। तो म्यूजिक क्या इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए म्यूजिक का, कुछ आइडिया बताओ? हाँ। वायलिन, वायलिन, क्या क्या रख सकते हैं? मैंडोलिन करेंगे सर, अच्छा लगेगा। मैंडोलिन करते हैं एक बार। ठीक है, आप देखते हैं मैंडोलिन, 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 कॉन्टेक्ट में शायद मैंडोलिन होगा, नहीं तो उधर होगा अपने पास मैंडोलिन स्वर प्लग में। ये अभी यहाँ पे कुछ मेरे पास ये है, देखो, मतलब हमारे पास क्रिएटिव भी हो सकते हैं, जैसे मैंडोलिन आपने कहा, तो मैंडोलिन मतलब मैंडोलिन फील भी आ सकता है उसमें ना। हाँ। लाइक जैसे मैंडोलिन है, इसमें नहीं, अभी मेरे पास क्या है, ये एक ये है, हाँ, ये भी चल रहा है। थिंग्स ऑफ, देखो इसमें ना बहुत क्रिएटिव क्रिएटिव साउंड्स है, अगर आप सुनोगे, जैसे टर्किश आउट वगैरह होता है, सब होता है ना, बहुत बढ़िया प्ले होता है, इसको देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम हायर ऑक्टेव पे भी ले जा सकते हैं। हम्म। कितना प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, तो बस इसका हायर यहीं तक रहता है ये, एक रोमांटिक फील देने के लिए। और भी कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग्स है हमारी, कुछ साउंड्स को लेयर कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमारी है बैकलामा है, फोर स्ट्रिंग साज है, ये हमारा आउड है। तो देखते हैं, कुछ क्रिएटिव करके देखते हैं, जैसे बॉलीवुड बॉलीवुड के आप गाने सुनते हो ना, तो उसमें इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लेयर करते हैं, तब एक नई साउंड हम्म। हम्म। फील ही भूल गया कुछ ऐसा फील।
कितना रिच साउंड करता है, कितना बढ़िया लग रहा है। इसको अगर आप बैकग्राउंड में लगाओगे कितना बढ़िया फील देगा। है ना, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। तो थोड़ा सा और हायर ले जाते हैं, ये मेरे यहाँ पे आ सके। ठीक है। तो अगर मेलोडीज मेलोडीज क्रिएट कर पाते हो आप अपने कीबोर्ड वगैरह से, या ऐसी कुछ आइडियाज आते हैं हाथों पे? हाँ। इसमें एक इसमें थोड़े लिमिटेड स्ट्रिंग्स होते होंगे, तो इसका बस यहीं तक नोट काम करता है। हम्म। एक मिनट में मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करता हूँ, इस पे थोड़ा कीज कम पड़ रहे हैं, तो हम्म। देखो इसमें साउंड बस इसी तक जाएगी, बस यहाँ पे भी बस हम्म। यहीं तक जाती है। इसके बाद वाले ऑक्टेव इसमें नहीं जाती कीज में, है ना। कोई और चूज करते हैं, इसी में साउंड्स बहुत अच्छी हैं। बस ये कि जो वो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें इतने ऑक्टेव तक चलता होगा। देखते हैं इलेक्ट्रो साज कैसा है, ये 4 स्ट्रिंग साज कैसा है, तो इसको देखते हैं। ये है मैंडोलिन फील का ही है वैसे तो ये। Yes. ठीक है, एक बार इस पे ट्राई करते हैं। तो कुछ गाना वाना नहीं है, कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा है आपके माइंड में? कुछ आइडिया हम्म। क्या होना चाहिए? अम, ये अपना क्या बोलते हैं, म्यूजिक है ना, इंटरलूड हाँ 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 हाँ, ये बीच का है, हाँ। बीच का। फ्लूट में भी अच्छा लगेगा। इतना आ जाएगा सर पर। हम्म, ये इसको लास्ट करेंगे। हाँ, इसमें लास्ट करेंगे ये। हाँ, अपन इसको दो सेक्शन में भी कर सकते हैं। पहला अगर फ्लूट रखें, हाँ, ये तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक में आप इसको चला दो, दूसरे में इसके साथ फ्लूट को लेयर कर दो। जी जी।
आप जो प्ले कर रहे हैं ना, वो लास्ट में अच्छा लगेगा, सेकंड हाफ में। अच्छा। ठीक है, इस टाइप का कर दे कुछ। हाँ अभी जस्ट आइडिया लेने के लिए हाँ, कर फिलहाल रहे तो चलेगा। हैं। हाँ वही। अभी तो सीख रहे हैं। बाकी तो जो तो क्रिएटिविटी है सबकी, कैसा भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको मैंने मैंड्रिन लिया है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे आ गया है। और जैसे मैंने बोला था, मेरा नोट जल्दी आ रही है, लेट आएगा कैसे थोड़ा। हाँ, लेट आएगा। वन बाई फोर। भी ठीक है क्या, नहीं। थोड़ा सा और लेट हो गया। क्या करते हैं, अगर हम्म हम कोई इसको यहीं पे दोनों सेक्शन इसी के बना लेते हैं, वीर आइडिया लेने के लिए। हम्म जैसे हम्म यहाँ पे इसको मेक यूनिक करके इसके साथ हम कुछ और साउंड सेट करते हैं, इसी को हम क्लोन करते हैं कॉन्टेक्ट को। ठीक है, तो जैसे आपने फ्लूट बोला था, तो यहाँ पे कुछ ये है, ब्रेथ ऑफ एनाटोलिया। इसमें कुछ अच्छी अच्छी साउंड्स हैं। ये बार देखते हैं। कैवल में मेवन देखते हैं, ये मेवन बहुत पहले सुनी थी मैंने। बड़े बड़े साउंड्स हैं ये। फिर इसके साथ शेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो लेयर बहुत टाइम आपको करना पड़ेगा रिचर्ड टर्किश क्लैरिनेट। थोड़ा सा इस ऐसा फील भी आएगा तो बढ़िया रहेगा। हम्म के साथ क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग्स भी ऐड कर देते हैं, तो ये बढ़िया एकदम सिनेमैटिक फील आ जाएगा इसमें। अच्छा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे आप कॉपी करके इधर इसको पेस्ट करते हैं सेम, और यहाँ पे इसको हटा के हम क्या करते हैं, एनाटोलिया स्ट्रिंग्स में गैलाटा स्ट्रिंग्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब थोड़ा सा और सिनेमैटिक लगेगा, देखो। आप इसको हायर भी ले जा सकते हैं, देखते हैं। कितना रिच लग रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से उसको रिचर साउंड दिया है। हम्म। अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो ये कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज हैं, इन सब से बहुत मैटर करता है कैसे साउंड आपकी आएगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे एंड हो रहा है गाना, तो गाने का आउटरो जो होता है उसमें जैसे ये जो हमारा स्ट्रिंग वाला सेक्शन है, इसको भी इसके बैकग्राउंड में लगा देंगे हम इस तरीके से। आप अगर यहाँ चाहें तो इसकी थोड़ी वेलोसिटी डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा ये ऐसा फीलेगा। एक बार इसको यहाँ पे सुनते हैं, यहाँ पे इसका जो ये velocity कैसे है।
अब यहाँ पे जैसे आउटरो है तो आउटरो में हमने इसको डाल दिया। आपका गाना फिर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने पूरा अरेंज किया है ये। अब आप इसमें कुछ भी इंस्ट्रूमेंट डालना चाहो, कुछ भी करना चाहो तो अब आपकी क्रिएटिविटी है, हम कुछ भी कर सकते थे इसमें। अभी और आप ऐड करना चाहो तो हम और ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी बस सुनते हैं इसको कैसा बना है ये। ठीक है, जो जैसे ये स्टार्टिंग में जो फ्लूट है, अगर ये थोड़ा-सा लग रहा है कि इसमें और कुछ ऐड हो सकता है, तो क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेते हैं और कॉन्टैक्ट की कोई लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ करते हैं देखो। क्योंकि जो ये गाना है थोड़ा इमोशनल वाइब का है, थोड़ा ऐसा है, तो थोड़ा और अच्छा है, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड करके देखते हैं। बांसुरी में जैसे ये हो गया, तो इधर डालते हैं, इधर यहाँ पे अपना इंडियन लाइब्रेरी में से इसकी बांसुरी को हम ले लेते हैं। ठीक है, अब सुनते हो यहाँ पे थोड़ा-सा इसकी अ, स्केल क्रोमैटिक ये काफ़ी ओरिजिनल फ़ील दे रही है। यहाँ से काफ़ी हम इसकी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स के यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे कुछ है। ये मोड मैप्ड है कि हमने यहाँ से चेंज कर दिया था इसका स्टार्टिंग में। और ठीक है, ये कुछ इसके ऑर्नामेंट्स हैं उधर। ऐसे कुछ इफ़ेक्ट बनाए जैसे फ्लूट वाले करते हैं ना। हम्म। है ना? तो ये कुछ इसको ऐसा लग रहा है हमें इफ़ेक्ट डालने हो तो हम डाल सकते हैं। नहीं तो अपना जो फ्लूट है इसको हम क्या करते हैं 11 पे ही डालते हैं और देखते हैं आप कैसा साउंड करता है। अब हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब देखो ये फ्लूट अब जो हमने चेंज करी है तो फिर यहाँ पे भी यही लगानी पड़ेगी थोड़े साउंड के लिए। आपको पार्ट आ जाता है। अब ये जो ग्रॉस बीट होता है इसको अगर कहीं गलत से स्टार्ट करोगे टाइम से तो ये टेढ़ा-मेढ़ा सुनाई देता है। या फिर यहाँ पे हमारा म्यूज़िक पार्ट आता है। ठीक है, तो एंड में हमारा आउट्रो आएगा तो आउट्रो में हम क्या कर सकते हैं जैसे यहाँ पे अब
इस तरीके से एंड हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना अरेंज करेंगे। बस आपने मेनली देखा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी मैटर करती है, जो लूप्स वगैरह हैं, अगर सोचो ये लूप हमारे पास नहीं होता तो हम फिर यहाँ पे देखो ये ऐसा साउंड करता है, अभी उसको इसलिए लूप्स की इंपॉर्टेंस है। अब आप चाहें तो इसमें थोड़े लूप और ऐड कर सकते हैं, या और कोई पियानो के साउंड्स वगैरह जो भी आपको लगता है वो ऐड कर सकते हैं, हम्म। है ना। तो अगर आप इसको FLP चाहिए आपको, तो मैं FLP दे दूंगा आपको। इसमें कुछ देखना है, कुछ काम करना है। हाँ, मुझे भेज दीजिएगा ना सर। और वो ना क्या बोलते हैं, जो अपन लूप्स लगाए हैं, हाँ हाँ वो हाँ। दीजिएगा ताकि मैं सेम ट्राई कर पाऊँ। इसका जैसे इंट्रो और कुछ फिलर्स वगैरह भी नहीं है क्या सर उसमें? किसमें? उसी में क्या बोलते हैं, जो सैंपल है आपके पास। इसमें तो देखो, इसमें क्योंकि डिफरेंट क्या है डिफरेंट है ये अभी, अभी क्या है, पूरा एक ही पैटर्न चल रहा है शुरू से आखिरी तक। हाँ, नहीं ये पैटर्न अगर आप चेंज करना चाहो, इसमें क्या है कि जी। देखो हमारे पास पैटर्न यही थे, इसमें पैटर्न ही ये थे, देखो ये अच्छा। पैटर्न ही है। अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते थे, अगर कहीं और। ठीक है, हम्म। है ना, ये जैसे ये इस ये पैटर्न सब को, ये सब कहाँ से मिल जाएंगे अपने को? ये सब ये सब पता नहीं मैंने कहाँ से डाउनलोड करे हैं, मैं भी भूल गया। ये पता नहीं कौन सी वेबसाइट पे गया होऊंगा मैं कभी, से नहीं अच्छा। मैंने करा होगा। और ये सब पेड वाली वेबसाइट्स के हैं हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये। अब मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे ये वाला पैटर्न है ना ये, है ना। तो जैसे इस वाले को आप लगाना चाहो जहाँ पे ये आ रहा है, तो हम क्या करते हैं हाँ इसको हाँ। जी एक जी जी। टैग कर देते हैं, ये है मेरे ना। को अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे फोक में ना इस टाइप के यूज होते हैं, क्योंकि वही, है ना। तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार लेके आते हैं, क्या ये इस तरीके से बीट जाएगा या इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम्म। आपको लगता है इसको थोड़ा सा बीट पे लेके, सैंपल पे लेके आगे एक डिफरेंट पैटर्न हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन्हीं पैटर्न से डिफरेंट पैटर्न, सपोज दैट वर्स में आ गया तो वर्स में क्या करो, इसी लूप से एक डिफरेंट पैटर्न बनाने का ट्राई करते हैं, देखो। ठीक है, जैसे क्या करो, यहाँ से इस इतना पार्ट को इसको हटा दो, रिमूव कर दो इस तरीके से, है ना। ये देखो नया पैटर्न बन गया, है ना। तो ये वाला पैटर्न था, ये वाला पैटर्न, हमने इसको यहाँ से चॉप करके इसको हटा दिया। अब देखो ये नया पैटर्न ऐसा बन गया आपके बीट के साथ, कैसा आप सुनोगे ये, है ना। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, यहाँ से भी कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो, तो यहाँ से भी एक पैटर्न आ दो, यानी कि इसी लूप से आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखा आपने, बिल्कुल नया पैटर्न बन गया आपके सामने ही सामने, हम्म। है ना। जो पहले वाला है वो ये है, देखो ऐसा। टाटा टाटा, और ये कैसा है देखो। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये थोड़ा और रॉ लगे तो इसको ऐसे करो, इसे, है ना। तो इस तरीके से कुछ चीजें ऐड करके, कुछ इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन ऐड करके, इन्हीं को मॉडिफाई करके हम चीजें कर सकते हैं। बाकी जो ये और परक्यूशंस होंगे आपको पता ही है, सैम्पलिंग करके कुछ ना कुछ हम कर ही सकते हैं।